दोस्तों वेलकम टू एजुबिन। तो आज जो वीडियो है बनाने का मेन मकसद ये है कि एलटी की वैकेंसी आ चुकी है उत्तराखंड की। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, कब से इसका ओपन है, ये हम देखते हैं। तो आते हैं अपनी स्क्रीन में। ठीक है, उसकी विज्ञप्ति आ चुकी है। तो उसमें क्या है हमारा, ये है हमारा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि। तो कितनी तिथि है, 14 मार्च, यानी 14 मार्च को उसकी विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि दे रखी है। और ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं आप, 22 मार्च से। 22 मार्च से उसका पोर्टल खुल जाएगा और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि भी दे रखी है 12 अप्रैल। ठीक है, तो 12 अप्रैल तक लास्ट डेट है, तब तक आप कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का भी डेट दे रखी है, 16 से लेकर 18 के बीच में है। लिखित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि, अनुमानित मतलब कि कंफर्म नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती है। जुलाई, क्योंकि डेट नहीं दे रखी है, तो जुलाई के बीच में हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मेन था। अब जरा नीचे आते हैं, तो इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है इसमें 1544, यानी बम्पर वैकेंसी आई है। उसमें 786 जो है हमारी जो एलटी की है वो है हमारे गढ़वाल मंडल से। ठीक है, और हमारे 758 है, ये है हमारे आपके कुमाऊं मंडल से। दोनों को मिला के है हमारा 1544, यानी 1544। इतनी वैकेंसी हमारी टोटल है। और इसकी जो वेबसाइट है, इसमें आप जाके अपना लॉगिन कर सकते हैं और फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आ गए हैं। तो नीचे क्या है, नीचे हमें दे रखा है ये सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल 60% सीधी भर्ती। ठीक है, सीधी भर्ती मतलब कि इसमें हमारे पहला दे रखा है हमारा सहायक अध्यापक हिंदी। तो हिंदी में कितने हैं, हिंदी में टोटल है हमारी वैकेंसी 93। ये किस में है, हमारे गढ़वाल मंडल में, ध्यान देना। हाँ, और फिर ये अलग अलग दे रखे हैं इसमें कि एससी में कितने हैं, एसटी में कितने हैं, ठीक है, ओबीसी में कितने हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, और जनरल में कितने हैं, 50 है जनरल में। तो टोटल हमारी 93 वैकेंसी है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये है हमारी सहायक अध्यापक अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में कितने हैं हमारे, अंग्रेजी में हमारे 81। ठीक है, तो वैकेंसियाँ जम के आई हैं। सहायक अध्यापक संस्कृत में हमारे टोटल 7 वैकेंसी, और गणित में है हमारी 60 वैकेंसी। फिर नीचे आते हैं, यह हमारा अध्यापक विज्ञान। तो विज्ञान के लिए हमारी टोटल 112। ठीक है, और सामान्य के लिए है तो क्या 93। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, यह है हमारा व्यायाम, जो व्यायाम वाले हैं उनके लिए है हमारा 57। और गृह विज्ञान के लिए है ओनली 1 वैकेंसी। ठीक है, ये 1 वैकेंसी है ओनली गृह विज्ञान के लिए, यह है 1 वैकेंसी। और वाणिज्य कॉमर्स के लिए है 10। फिर नीचे आते देखते हैं जरा, यह है हमारा सहायक अध्यापक कला में है हमारे टोटल 616 वैकेंसी, 112 वैकेंसी। कला में है 102 वैकेंसी, और टोटल वैकेंसी होगी हमारी 616। ठीक है, और बाकी जो हैं वो हमारी होंगी विभागीय, जैसे मतलब जो विभागीय होते हैं ना, उनके थ्रू हो जाएंगी बाकी। तो फिर है हमारी ये गढ़वाल मंडल का। इसमें और नेक्स्ट में आ गया हमारा हिंदी। फिर हिंदी में है ये हिंदी में है इसकी 9 वैकेंसीज। ठीक है, और अंग्रेजी में है 9, और संस्कृत में है यहाँ पे 1। फिर ऊपर जाते हैं, और गणित के लिए 5 वैकेंसी है टोटल। विज्ञान के लिए है 8 वैकेंसी टोटल, और सामान्य के लिए 13, व्यायाम के लिए 3, और गृह विज्ञान के लिए इसमें 2 हैं। ठीक है, संगीत के लिए है यहाँ पे 2 वैकेंसीज, और कला के लिए है टोटल 5 हो गया। और सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल में 10% जो हैं वो भरे जाएंगे विभागीय। ठीक है, जो विभागीय हैं 10% उसके भरे जाएंगे। तो 10% सीधी भर्ती होगी, विभागीय भर्ती, जिसमें 15 जो योग है टोटल, कितना है इसका, हिंदी का। तो हिंदी के लिए सहायक अध्यापक की 15 पोस्टें हैं। ठीक है, और अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए हमारी
13 वैकेंसी। फिर आते हैं संस्कृत में। सीधी भर्ती संस्कृत की कितनी है? 1, यानी विभागीय 1 होगी। और गणित के लिए कितनी है? गणित के लिए 10 है टोटल, ठीक है। गणित के लिए 10 होगी। और विज्ञान के लिए है 19 और सामान्य के लिए 16। ये हो गया व्यायाम के लिए है 9। तो यहाँ है वाणिज्य के लिए हो हमारा कितना? 1। और कला के लिए है हमारी यहाँ पे 22। तो टोटल है 106। तो 106 वैकेंसी हमारी जो 10% वाली है विभागीय वाली, और बाकी जो थी वो ऐसी ओपन है। ठीक है, अब ये आगे हमारी महिला के लिए 10% सीधी भर्ती है, महिला के लिए है। महिलाओं के लिए कितना है? हिंदी में 1 है। देखो महिलाओं के लिए 1 तो सामान्य होगा। सामान्य में तो आप महिलाएं भर सकती हैं, सब भर सकते हैं। लेकिन जहाँ महिलाएं आ गई ना, वहाँ ओनली लेडीज़, जो है महिला ही भर सकती हैं इसमें, ये ध्यान देना। तो हिंदी का ये हो गया। और इंग्लिश के लिए क्या है? इंग्लिश के लिए है हमारा 1 वैकेंसी। इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी आई है। और गणित के लिए भी 1 है। और विज्ञान के लिए भी यहाँ पे 1 है। विज्ञान के लिए भी 1 है। और यहाँ सामान्य के लिए यहाँ कोई नहीं है फिलहाल, 2 हैं। सामान्य के लिए 2 हैं। और कला के लिए भी 1 है। तो टोटल 7 वैकेंसी हमारी किसके लिए है? ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। सॉरी, महिला, ठीक है, ये महिला के लिए है। तो ये था हमारा गढ़वाल का। अब आगे कुमाऊं में। ठीक है, अब एलटी की कुमाऊं मंडल में क्या है? 60% जो सीधी जो है सामान्य भर्ती, सामान्य शाखा जो सामान्य, जिसमें महिलाएं भर सकती हैं और बाकी भी भर सकते हैं, पुरुष भी भर सकते हैं। तो हिंदी के लिए है इनकी टोटल 70 और इंग्लिश के लिए है 55 पोस्टें, ठीक है। तो इतनी इसकी वैकेंसी है। और फिर नीचे चलते हैं संस्कृत को देखते हैं तो 11 है यहाँ पे, और गणित का यहाँ पे 77, ठीक है। तो आपका जो विषय है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। विज्ञान के लिए 79 और सामान्य के लिए 99 है, ठीक है, 99। और आगे चलते हैं, व्यायाम वाली है 39 और गृह विज्ञान के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पे, और वाणिज्य के लिए भी 3 पोस्टें हैं, ठीक है। थोड़ा और नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा संगीत के लिए यहाँ पे 3 है, और उर्दू के लिए यहाँ पे 2 पोस्टें हैं, ठीक है। और यहाँ कला में आ गया 122 और टोटल 561 पोस्ट यहाँ पे सामान्य के लिए है कुमाऊं मंडल में, ठीक है। तो वो था हमारा सामान्य का। अब आ गया हमारे एलटी का कुमाऊं मंडल में जो है महिलाओं की भर्ती, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या है? तो महिलाओं के लिए हिंदी के लिए है 11। देखो महिलाएं दोनों में भर सकती है, सामान्य में भी और महिलाओं का जो कोटा है उनमें भी। तो अगर महिलाएं भर्ती हैं तो सिर्फ महिलाओं का काउंट होगा, सामान्य में वो आपका उसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ महिलाएं भर सकती है महिलाओं वाले में। तो हिंदी में है 11, इंग्लिश में है आपकी 10, संस्कृत में है 1 पोस्ट, गणित में है 10। और फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे विज्ञान में है हमारा 17 और सामान्य में है 21 और व्यायाम में है 8। ये हो गया। और नीचे अगर आते हैं तो ये हमारा गृह विज्ञान में 8 है और संगीत में हमारी 3 पोस्टें हैं, ठीक है। और कला में 9 है। तो टोटल हमारे महिलाओं के लिए हो गया 98 महिलाओं के लिए हो गई। अब जो विभागीय होनी है ना सीधी भर्ती, जो विभागीय के द्वारा होनी है सामान्य शाखा के लिए 10%, ठीक है। तो इसमें है हमारा हिंदी में है हमारी 12 पोस्ट हैं, इंग्लिश में हमारी 9 पोस्ट हैं और संस्कृत में है 2। फिर हमारा गणित के लिए है 13, विज्ञान के लिए है 13 और सामान्य के लिए यहाँ पे 16 पोस्ट, ठीक है। और व्यायाम के लिए है 6, वाणिज्य के लिए है 1 और कला के लिए है यहाँ पे 12। तो टोटल हो गए 84, ठीक है। ये 10% वाला सामान्य के लिए। अब 10% आ रहा है आपका महिलाओं के लिए कुमाऊं मंडल में। तो कुमाऊं मंडल महिलाओं के लिए क्या है? हिंदी में है 2 पोस्टें,
अंग्रेजी में है 2, ठीक है, और गणित में है हमारी 2, और विज्ञान में है 3, और व्यायाम में है 1 पोस्ट। ये आ गया सामान्य में है 3, गृह विज्ञान में है 1, और फिर नीचे आते हैं तो कला आ गई, कला में है हमारा टोटल 1 पोस्ट। तो टोटल हमारी 15 पोस्टें हैं हमारी 10% जो भर्ती के लिए है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, देखिए ये पॉइंट अगर पढ़ते हैं ना आप, ये पॉइंट अगर पढ़ते हैं आप, महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी भरे जाएंगे। तो अगर महिला में आपको डालना है तो महिला के लिए कोटा होगा, और सामान्य में डालोगे तो महिला पुरुष दोनों के लिए होगा, तो उस हिसाब से वहाँ की रैंकिंग हो जाएगी। नीचे आते हैं तो आता है वेतनमान कितना है, 44,900 से लेकर 1,42,400 लेवल 7 के हिसाब से है। पद का स्वरूप आपका ये दे रखा है, और शैक्षिक अर्हता क्या है हमारी क्वालिफिकेशन की, इसकी नीड क्या है इसमें, सहायक अध्यापक के लिए, सहायक अध्यापक जो भी सब्जेक्ट हैं उससे आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है, एक विषय 3 वर्ष, ठीक है, तो स्नातक में होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए, और आपका कंडीशन है कि इसमें आपका यूटेट और टीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। गणित के लिए भी सेम है, वहाँ बीएससी होना चाहिए आपका, और बीएड तो कंपलसरी है। विज्ञान के लिए भी सेम होगा, इन सब विषयों के लिए सेम होना है। बस कला है, कला में देख लीजिए, कला में थोड़ा चेंज हुआ है। कला के लिए क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग या पेंटिंग, फाइल आर्ट, पेंटिंग, विजुअल आर्ट, पेंटिंग विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। किसी राज्य या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से बीएड उपाधि होनी चाहिए, यह है उसके लिए। या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बीएड की न्यूनतम 4 वर्षीय उपाधि होनी चाहिए। और जो फिजिकल है यानी शारीरिक शिक्षा, उसके लिए होना चाहिए बीपीएड, ठीक है। ये इसमें देखो मेन है, बाकी सबके लिए वही सेम है। अब यहाँ पे है अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एलटी पर नियुक्त चयन हेतु यूटेट 2 और सीटेट 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है। मतलब बीएड तो आपका होगा ही, साथ में यूटेट 2 और सीटेट 2 होना भी अनिवार्य है। और यहाँ है विभागीय लिखित 10% सीधी भर्ती परीक्षा हेतु अर्हता विभागीय, इसके लिए क्या है, स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। उपरोक्त शैक्षणिक अर्हता की तालिका में निर्धारित समय विषय संयोजन संबंधी बंद पूर्ण किए हो। उपरोक्त शैक्षिक अर्हता की तालिका में निर्धारित शिक्षण योग्यता रखनी हो। और इस पेपर का देखिए, पेपर का पैटर्न क्या है हमारा, तो पहला टोटल तो हमारा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसमें क्या है आपका शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशास्त्र यानी रीजनिंग परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान यानी जीके, ये 50 मार्क्स का है। और जो विषय से आप दे रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, वो आपका 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये है मेन इसका, ये कुछ इसके वो दे रखे हैं। तो परीक्षा कैसे होगी, तो एक बार आप इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। एक बार जब फॉर्म फिल करेंगे, एक बार उसको अच्छी तरह एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, और अपने सारे डॉक्यूमेंट सही से रख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।